मोबाइल शायद एक सबसे पावरफुल इन्वेंशन, एक डिवाइस जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। लेकिन क्या यह डिवाइस आपके बच्चे की जिंदगी तबाह कर रहा है? मोबाइल एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जो आजकल हर घर में चुपके से घुस गई है और सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारे बच्चों को। आप सोच रहे होंगे एडिक्शन, अरे वो तो बड़े लोगों को होता है। लेकिन सच ये है, इंडिया के लगभग 40% स्कूल गोइंग बच्चे स्मार्टफोन एडिक्टेड हैं और छोटे बच्चे 5 साल से कम एज के हर दिन एवरेज 2 घंटा 20 मिनट स्क्रीन के सामने बिता रहे हैं। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इस एज ग्रुप के लिए सेफ लिमिट है 0 से 1 घंटा। मतलब हम रिकमेंडेशंस को इग्नोर नहीं कर रहे, हम उन्हें दुगना या 3 गुना ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आसान है, बच्चे चुप हो जाते हैं, एंगेज रहते हैं और हमें ब्रेक मिल जाता है। लेकिन इस ब्रेक की कीमत कौन चुका रहा है? जैसे आप एक रेस्टोरेंट जाते हैं, पास वाली टेबल पर एक छोटा बच्चा शायद 2 साल का, वो रोने लगता है। उसकी मम्मी उससे बात नहीं करती, उससे बहलाती नहीं, वो सीधा अपना फ़ोन निकालती है, एक कार्टून चलाती है और बच्चे के हाथ में दे देती है। बच्चा तुरंत शांत हो जाता है, जैसे हिप्नोटाइज हो गया हो। हम सब ने ये सीन देखा है। हम इसे डिजिटल पैसिफायर कहते हैं। हमें लगता है ये नॉर्मल है, ये न्यू पेरेंटिंग है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये एक साइलेंट एपिडेमिक है। हमें लगता है मैं तो बस बच्चे को 10 मिनट के लिए मोबाइल देता हूँ ताकि मैं ऑफिस का थोड़ा काम कर सकूँ या फिर कुक कर सकूँ। लेकिन क्या वो 10 मिनट ही रहते हैं? हाँ, वो पॉइंट्स मैंने बिल्कुल इंक्लूड कर दिए, मैं आपको भेज देती हूँ अभी। तो नमस्ते एंड वेलकम टू डेली डोज विद एंकी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे थ्रेड की जो बच्चों का बचपन, उनकी क्रिएटिविटी और उनका फ्यूचर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहा है। एक छोटे बच्चे का दिमाग पहले 5 साल में 90% डेवलप हो जाता है। ये गीली मिट्टी जैसा होता है। हर एक्सपीरियंस, हर आवाज, हर चेहरा उस मिट्टी पर निशान बनाता है, ब्रेन के पैथवेज बनाता है। अब सोचिए, उस गीली मिट्टी पर हम दिन के 3 घंटे एक हाइपर फास्ट, लाउड, फ्लैशिंग स्क्रीन चला रहे हैं तो क्या असर होगा? स्टडीज दिखाती हैं एक्सेसिव स्क्रीन टाइम का सीधा इम्पैक्ट होता है अटेंशन स्पैन, फोकस और लर्निंग एबिलिटीज पर। एम्स और WHO के रिसर्च के हिसाब से जो बच्चे रोज 4 घंटे से ज्यादा स्क्रीन पर रहते हैं, उनका अटेंशन स्पैन 50% तक कम हो जाता है कंपेयर टू नॉर्मल किड्स। सोच के देखिए, एक टाइम था जब बच्चे पजल सॉल्व करते थे और अब एक एड स्किप करने का पेशेंस नहीं बचा। ये सिर्फ फोकस की बात नहीं है, इमोशनल डेवलपमेंट भी रुक जाता है। हर बार डोपामिन का हिट मिलता है जब एक न्यू वीडियो आता है और रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। अब जब माँ कहती है बेटा चलो बाहर खेलो, तो जवाब मिलता है मुझे बाहर खेलना बोरिंग लगता है। ये एक मेंटल हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है। डिप्रेशन और एंजाइटी का लिंक भी डायरेक्टली स्क्रीन टाइम से जोड़ा जा रहा है। यूएस के सिंसिनाटी हॉस्पिटल की एक फेमस स्टडी है। उन्होंने 3 से 5 साल के बच्चों का ब्रेन स्कैन मतलब MRI किया। रिजल्ट, जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा था उनके ब्रेन का व्हाइट मैटर कमजोर था। आसान भाषा में ब्रेन की वायरिंग, वो वायरिंग जो आपके बच्चे को लैंग्वेज सिखाती है, पढ़ना सिखाती है और फोकस करना सिखाती है, वो वायरिंग कमजोर पड़ रही थी। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। बचपन में हम भाषा कैसे सीखते हैं? सोशल इंटरैक्शन से। आप बोलते हैं, बच्चा आपके चेहरे को देखता है, आपके होठों को पढ़ता है और कॉपी करता है। लेकिन स्क्रीन वन वे कम्युनिकेशन है, स्क्रीन आपसे बात नहीं करती। इंडिया में हुई एक रीसेंट स्टडी ने क्लियर कनेक्शन पाया है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों में जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम, उतना ही ज्यादा लैंग्वेज डिले। बच्चे बोल ही नहीं पा रहे हैं। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वर्चुअल ऑटिज्म। ये क्लिनिकल ऑटिज्म नहीं है। वर्चुअल ऑटिज्म एक नया टर्म है उन सिम्टम्स के लिए जो बिल्कुल ऑटिज्म जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका कारण एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है। बच्चे अपने आसपास के एनवायरमेंटल चीज़ों से उन्हें छूकर, महसूस करके, सुनकर या देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन आजकल कंटिन्यूस एक्सपोजर टू गैजेट्स होने की वजह से, जैसे मोबाइल, आईपैड, कंप्यूटर, लैपटॉप, तब ये रियल वर्ल्ड से ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे होते हैं।
और उनका ब्रेन अंडर डेवलपमेंट की ओर जाना शुरू हो जाता है। आइए इसकी सिम्टम्स देखते हैं। नो आई कांटेक्ट। एक बच्चा आई कांटेक्ट करना कैसे सीखता है? ये एक 2 वे प्रोसेस है। बच्चा अपने आसपास लोगों को देखता है और वो पलट कर उसे देखते हैं, स्माइल करते हैं, एक कनेक्शन बनता है, एक रिश्ता बनता है। लेकिन एक स्क्रीन 1 वे है। सेकंड, नाम पर रिएक्ट ना करना। सोचिए, आप अपने बच्चे का नाम बार बार ले रहे हैं, उसे पुकार रहे हैं, लेकिन वो पलट भी नहीं रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका दिमाग उस वक्त इतना ज़्यादा सेंसरी इंफॉर्मेशन में डूबा हुआ है, तेज म्यूजिक, हाई पिच साउंड इफेक्ट्स एंड ब्राइट कलर्स, कि आपकी आवाज़ उस नॉइस में खो जाती है। उसके दिमाग के लिए स्क्रीन का साउंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। उसने आपको, रियल वर्ल्ड को ट्यून आउट करना सीख लिया है। आपकी आवाज़ उसको डिस्टर्ब करती है, इसलिए वो उसे इग्नोर करता है। और तीसरा, लोगों से घुलने मिलने में परेशानी। सोशल स्किल्स मतलब क्या? शेयरिंग करना, पेशेंस रखना, दूसरे बच्चों के चेहरे को पढ़ना कि वो खुश हैं या सैड। लेकिन जब बच्चे का बेस्ट फ्रेंड एक स्क्रीन है तो वो सोशल स्किल सीख नहीं पाता। स्क्रीन उसे नो नहीं बोलती, स्क्रीन उसे शेयर करने को नहीं कहती। अगर बोर हो गए तो पेशेंस नहीं, बस एक स्वाइप करो और नई चीज़ हाजिर। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत है। इसके बाद जब वो लोगों से मिलता है जो उसकी मर्जी से नहीं चलते, जो प्रिडिक्टेबल नहीं होते, तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो असली इंसानों से इंटरेक्ट करना ही नहीं चाहता। लेकिन यहाँ एक होप है, सबसे बड़ी होप। रिसर्च कहती है जैसे ही आपने स्क्रीन को हटाया और उसकी जगह बच्चे से रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन शुरू किया, 6 महीने के अंदर ये सारे सिम्टम्स ठीक होने लगते हैं। मोबाइल एडिक्शन सिर्फ दिमाग नहीं, शरीर पर भी इफेक्ट डाल रहा है। ओबेसिटी, पॉस्चर प्रॉब्लम्स, आई साइट कमजोर और स्लीप डिसऑर्डर्स। छोटे छोटे बच्चों को मोटे चश्मे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दूर की चीज़ें देख ही नहीं रहे हैं। उनकी आंखें 6 इंच की स्क्रीन पर लॉक्ड हैं। बच्चा भाग दौड़ नहीं रहा, उसकी फाइन मोटर स्किल्स, हाथ की पकड़ डेवलप नहीं हो रही। और स्क्रीन से निकलती ब्लू लाइट ब्रेन को बोलती है अभी दिन है, जागते रहो। ये मेलाटोनिन नाम का स्लीप हार्मोन को ब्लॉक कर देती है। बच्चा सो नहीं पाता, चिड़चिड़ा हो जाता है और अगले दिन और ज़्यादा स्क्रीन मांगता है। तो सवाल यह है कि बच्चा इतना एडिक्ट होता क्यों है? YouTube और गेमिंग कंपनीज के पास एक सीक्रेट वेपन है, AI ड्रिवन कंटेंट हुक्स। इनका काम है आपके बच्चे का ध्यान कभी टूटने ना देना। YouTube किड्स वीडियो में 60% कंटेंट हाईली स्टिमुलेटिंग है, जिसमें लाउड साउंड्स, फास्ट एडिट्स और ब्राइट कलर्स का ओवर यूज होता है। चैनल जैसे कोकोमेलन, इसका कंटेंट बनाया ही गया है दिमाग को हाईजैक करने के लिए। ये एक डिजिटल ओपियम है। ये YouTube पर सबसे सक्सेसफुल चैनल्स में से एक है क्योंकि उन्होंने कोड क्रैक कर लिया है। आप देखेंगे एक कोकोमेलन वीडियो में एवरेज सीन 2 से 3 सेकंड का होता है। हर बार नई इमेज, नई साउंड, कांस्टेंट मूवमेंट। आपके बच्चे का दिमाग, जिसका अटेंशन स्पैन अभी डेवलप हो रहा है, वो इसे प्रोसेस नहीं कर पाता। वो हिप्नोटाइज हो जाता है, उसकी आंखें स्क्रीन से चिपक जाती हैं। 50% ऑफ केसेस में पेरेंट्स ने ये कंप्लेन किया है कि उनका बच्चा एक यूट्यूब चैनल कोकोमेलन बहुत देखता था। वैसे तो कोकोमेलन एक एजुकेटिव यूट्यूब चैनल है जिसमें कि उस चैनल के माध्यम से बच्चों को बहुत सारी एजुकेशनल चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे कि नंबर्स, कलर्स, राइम्स। बट ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेंड जो हमने देखा है कि कोकोमेलन की वजह से काफ़ी सारे बच्चों में ऑटिज्म के सिम्टम पाए गए। जब भी हमें कुछ अच्छा लगता है, हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है, डोपामिन। ये एक रिवॉर्ड केमिकल है। जब आपका बच्चा एक ब्लॉक टावर बनाता है, उसे डोपामिन का एक छोटा सा ड्रिप मिलता है, वाह मैंने कुछ किया। और जब वो कोकोमेलन देखता है, उस 2 सेकंड के कट्स, ब्राइट कैंडी कलर्स और हाई पिच म्यूजिक से डोपामिन का फ्लड आ जाता है, एक हाई। आपका बच्चा लिटरली एक हाई पर होता है। उसका ब्रेन इस हाई लेवल स्टिमुलेशन का आदी एडिक्ट हो जाता है और यही है सारे प्रॉब्लम्स की जड़। जब आप वो फ़ोन बंद करते हैं, डोपामिन क्रैश होता है, वो हाई चला जाता है और बच्चा चिल्लाता है, टैंट्रम थ्रो करता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी नेक्स्ट हिट चाहिए। लग गया। इस एडिक्शन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट असली दुनिया बोरिंग लगने लगती है। एक किताब बोरिंग है, उसके पन्ने 3 सेकंड में नहीं पलटते। ब्लॉग्स बोरिंग है,
उनमें ब्राइट फ्लैशिंग लाइट्स नहीं है। बच्चा बोर्डम को हैंडल करना सीख ही नहीं पाता, और जबकि सच ये है कि बोर्डम इज द मदर ऑफ क्रिएटिविटी। जब बच्चा बोर होता है तभी वो नया खेल इन्वेंट करता है, कुछ नया सीखता है, तभी वो इमेजिनेशन का इस्तेमाल करता है। हमने अपने बच्चों से बोर होने का हक छीन लिया है, और कोकोमेलन अकेला नहीं है। सिमिलरली राइन्स वर्ल्ड जैसे चैनल्स कंज्यूमरिज्म मतलब खरीदारी को बढ़ाते हैं। हर वीडियो में एक नया टॉय अनबॉक्स करता है, बच्चा एडिक्ट हो जाता है नई चीज पाने के लिए। ये वीडियो पेरेंट्स को गिल्टी फील कराने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको एम्पावर करने के लिए है। तो हम क्या कर सकते हैं? आपका बच्चा वो नहीं करेगा जो आप कहते हैं, आपका बच्चा वो करेगा जो आप करते हैं। अगर आप हर 5 मिनट में अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं, अगर आप खाना खाते वक्त फ़ोन पर लगे हैं, तो आप अपने बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले अपना फ़ोन नीचे रखिए, अपने बच्चे से आई कांटेक्ट कीजिए। दूसरा, घर में नियम रूल्स बनाइए, नो फोन्स ऑन डाइनिंग टेबल। ना आपका ना बच्चे का, ये फैमिली टाइम है। नो फोन्स इन बेडरूम, बेडरूम सोने के लिए है। रात को सोने से 1 घंटा पहले सारे स्क्रीन्स बंद। रात 8 बजे के बाद सारे फोन्स टैबलेट्स एक कॉमन चार्जिंग स्टेशन में जाएंगे। तीसरा, अब बच्चे से फ़ोन छीन नहीं सकते और उसे ये नहीं कह सकते जाओ खेलो, उसको अल्टरनेटिव्स देने होंगे। उसके हाथ में टैक्टाइल चीज़ें दीजिए, ब्लॉक्स, पजल्स, क्ले, ड्राइंग बुक, पानी, मिट्टी। इन चीज़ों से दिमाग बनता है, स्क्रीन से नहीं। आपके पुराने बोर्ड गेम्स निकालिए, लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम। ये सिंपल गेम्स बच्चे को टर्न टेकिंग मतलब अपनी बारी का इंतज़ार करना, पेशेंस और हार जीत दोनों को हैंडल करना सिखाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, किताबें, फिजिकल बुक्स। रोज़ 15 मिनट्स अपने बच्चे को पढ़कर सुनाएं। चौथा, अगर आपका बच्चा 2 साल से बड़ा है और आपने 1 घंटे का स्क्रीन टाइम सेट किया है, तो वो 1 घंटा उसके साथ बैठिए। इसे को व्यूइंग कहते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल पूछिए, आपको क्या लगता है अब क्या होगा, वो ट्रायंगल किस कलर का है। उस पैसिव एक्सपीरियंस को एक एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस बनाइए। और आखिरी, अपने बच्चे को बोर होने दीजिए। जब वो आपके पास आए और कहे मैं बोर हो रहा हूँ, तो तुरंत फ़ोन मत पकड़ा दीजिए। कहिए गुड, अब सोचो क्या कर सकते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि उनका छोटा सा दिमाग क्या कमाल की चीज़ों को सोच सकता है जब उसे मौका मिलता है। ये चॉइस आपकी है। एक तरफ एक आसान रास्ता है, एक डिजिटल पैसिफायर, लेकिन इसकी कीमत है आपके बच्चे का अटेंशन स्पैन, उसकी लैंग्वेज स्किल्स और उसकी इमोशनल हेल्थ। और दूसरी तरफ एक मुश्किल रास्ता है, इसमें मेहनत है, इसमें आपको फ़ोन नीचे रखकर अपने घुटनों पर बैठकर अपने बच्चे के साथ एंगेज करना पड़ेगा। यह आपके बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। एक फ्यूचर जहां वो क्रिएटिव है, एम्पैथेटिक है, लोगों से रिश्ते बना सकता है, या एक फ्यूचर जहां वो स्क्रीन का एडिक्ट है। द चॉइस इज योर्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे हर उस पेरेंट के साथ शेयर कीजिए जिसको आप जानते हैं। ये एक कॉन्वर्जेशन है जिसे हर फैमिली को शुरू करने की ज़रूरत है। आपकी क्या एक्सपीरियंसेस हैं, आप अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम कैसे मैनेज करते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और डेली डोज विद एंकी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।